ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 33। श्लोक है अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। संधि विच्छेदी श्लोक का अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। संधि विच्छेद दोबारा। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं अर्थात यह, धर्म्यम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, अतः तो स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। अथ चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं अर्थात यह, धर्मम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। एकदम कंटिन्यू पकड़िए। श्लोक का अर्थ देखिए अभी। किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। अर्थ एक बार दोबारा देखिए। किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। इस श्लोक के अर्थ के लिए जैसे पिछले 2-3 दिन से जो श्लोक चल रहे हैं, इसमें भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि इस धर्म युद्ध को देख के विचलित नहीं उनको, क्योंकि इस धर्म युद्ध के सिवाय जो क्षत्रियों के लिए
4 वर्णों में से क्षत्रिय वर्ण के लिए यही उनको दिया हुआ है गुण और कर्म कि उनको युद्ध करना है, असुरों का संहार करना है, और इसी में ही क्षत्रियों के लिए कल्याण है। और इसी के द्वारा जो बताया गेट वे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध, इसी से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। और ऐसे समय में ऐसे धर्म युद्ध को छोड़ना नहीं है, ना ही ऐसे धर्म युद्ध से पीछे हटना है, क्योंकि अगर अर्जुन ऐसे करता है तो उससे स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। इसमें यही बात बताई कि वास्तव में भगवान ने अर्जुन को कोई हिंसक युद्ध तो बताया नहीं करने के लिए। जैसे दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया ताकि कौरवों का नाश हो जाए, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। ये धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है, जिसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो इसीलिए अर्जुन को ये बात समझाई गई कि इस युद्ध से पीछे नहीं हटना है। ये तो दुनिया के हिसाब से इस श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से ही समझते हैं। इसमें बताया है किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रिद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसमें बात आई है, जैसे कल के श्लोक में भी समझा हमने कि ये सहज जी प्राप्त होते हैं और स्वर्ग के गेट इसके द्वारा खुलते हैं। तो यहाँ भी ये बात आई गेट वे टू हेवन वाला, अर्थात ये जो महाभारत युद्ध है ये अहिंसक युद्ध है और इसके द्वारा ही स्वर्ग के गेट तक पहुंच सकते हैं। इसी के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो ऐसा जो धार्मिक युद्ध है ये धर्म का युद्ध है और साथ में ही ये अहिंसक युद्ध है। जो बताया है कल के श्लोक में भी आया सिविल वॉर, अर्थात यहाँ सिविल वॉर मतलब पहले तो भारत में जो सिविल वॉर होगा, भारत में जो गृह युद्ध छिड़ेगा उसी का असर बाकी देश विदेशों पर होकर के उसी के द्वारा विनाश की शुरुआत होगी। ये तो ब्रॉड रूप में हो गया, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ है ब्राह्मण दुनिया का युद्ध, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच के धर्म अधर्म सत्य असत्य के बीच का ये युद्ध है, जिसमें भगवान को पहचान करके उनके कार्य को सहयोग देने की बात है। और ऐसा ही अहिंसक महाभारत युद्ध अर्जुन को करने के लिए भगवान ने बताया है, जिसके द्वारा ही आगे शब्द आया है अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म, अर्थात यह अर्जुन का मूल स्वधर्म है, सनातन धर्म। और इसमें बताया अल्लाह अव्वल दीन। मुरलियों में इस बात के लिए शुभ बाबा समझाते हैं अल्लाह अर्थात ऊंच से ऊंच, अव्वल अर्थात नंबर 1 क्वालिटी का अव्वल नंबर, और दीन अर्थात धर्म। अर्थात ये जो स्वर्ग के गेट खुलेंगे अहिंसक महाभारत युद्ध के द्वारा, इसी के द्वारा ही सनातन धर्म के जो सत्य सनातन धर्म है, जो ऊंच से ऊंच है, ऊंच के ऊंच द्वारा नंबर 1 क्वालिटी का दीन अर्थात ये धर्म स्थापित होता है। और ऐसा अर्जुन का भी यही स्वधर्म है। अगर युद्ध नहीं करते हैं अर्जुन तो ऐसे स्वधर्म और उस धर्म की जो कीर्ति है, पवित्रता, और उसके द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना होती है,
उस कीर्ति को भी नष्ट करने के कारण पाप का भागी बनेगा। और इसका परिणाम पाप किस कारण बनता है, तो उसके लिए ही बताया कि द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। जब सनातन धर्म स्थापन नहीं हो पाएगा, तो जैसे हम कल्प वृक्ष के चित्र के आधार से समझते हैं, ये समझाया जाता है कोर्स में कि सतयुग त्रेता युग में सत्य सनातन धर्म 2500 वर्ष तक स्वर्ग के रूप में रहता है, और उसके बाद द्वापर कलयुग में जो विदेशी विधर्मी धर्मों की स्थापना होती है, तो उनमें विकारी हिंसक वृत्ति, पापाचार, अत्याचार बढ़ने लगता है। कलयुगांत में वो अति का हो जाता है, जिसे ही द्वैतवादी पने के द्वारा स्थापित दैत्यों के नारकीय अर्थात नर जो करे सो नरक बनाता है। इस आधार से ऐसे विदेशी विधर्मी धर्मों की द्वापर कलयुग में जो स्थापना होती है, जिसके कारण सृष्टि का पतन होता है, तो ऐसे हिंसक धर्मों की वृद्धि बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर सनातन धर्म स्थापना के लिए महाभारत युद्ध यहाँ नहीं किया कलयुग के अंत में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उसका परिणाम इन धर्मों की जो पुरानी धारणाएं हैं उनका विनाश नहीं होगा, और ही सृष्टि पतन की ओर जाती रहेगी, और इसका पाप अर्जुन के ऊपर ही लगेगा। इसीलिए इस बात को भगवान ने समझाया अर्जुन को कि पाप का ही भागी बनेगा। अब यहाँ बात है कि ये जो अहिंसक महाभारत युद्ध बताया हुआ है, तो इसका मतलब ज्ञान के आधार से हम जानते हैं। वैसे तो दुनिया वाले इस बात को इस तरह से समझते हैं कि भगवान ने स्थूल में लौकिक दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि कौरवों को मारने के लिए, ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान ने पांडवों को प्रेरणा दी युद्ध करने के लिए। लेकिन भगवान जो अहिंसकपना सिखाते हैं, तो वो कोई हिंसक युद्ध के लिए प्रेरणा कभी नहीं करेंगे। इस बात को ज्ञान के आधार से हम समझते हैं कि महाभारत युद्ध वास्तव में कोई स्थूल अस्त्रों का, तीर तलवारों का युद्ध नहीं है, बल्कि ये अहिंसक युद्ध है। अर्थात यहाँ जो भी 5 विकारों में लिप्त मनुष्य है, तो उनके अंदर की जो बुराइयां है, तो उसे नष्ट करने वाला ये युद्ध है, माया से युद्ध है। और ऐसे जो मायावी धर्म है, उन्हें वास्तव में उनके अंदर की जो बुराइयां है उसे नष्ट करने वाला युद्ध है। जिसमें सबसे पहले जो बेसिक कोर्स में हमने कुछ श्लोक देखे हैं, जिसमें ये बात आई है, गीता में श्लोकों में, कई श्लोकों में ये बात आई है कि वास्तव में हिंसा किसे कहा जाता है, तो विकारों की हिंसा। उसमें भी मूल है कामेशु क्रोधेशु बोला हुआ है, जो रजोगुण का उद्गम स्थान है। तो ऐसे जो काम विकार और उसके द्वारा जो क्रोध विकार निर्माण होता है, इसी से ही वास्तव में दुनिया में हिंसाचार, अत्याचार बढ़ते गया। और यही जो विकारी हिंसा है, वास्तव में इस हिंसा की बात ही भगवान पहले कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया है। एक तो बुराइयों का नाश करना है, और वो बुराइयां आती कहाँ से है, तो यही जो 5 विकार है, इनके कारण ही आत्माओं में बुराइयों का निर्माण होना शुरू होता है। तो इसीलिए ही वास्तव में धर्म युद्ध अर्थात अहिंसक युद्ध अर्थात ही ये जो विकार है, इन्हें नष्ट करने की बात है। और इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो ज्ञान के द्वारा ही इन विकारों की हिंसा जो है, इसे बंद करना है।
अब दुनिया वाले इस बात को नहीं समझेंगे। गीता में जबकि काम विकार की हिंसा को पाप का उद्भव स्थान अर्थात चोर डकैत बोला हुआ है, जो पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, हिंसाचार बढ़ाता है। लेकिन आज दुनिया विकारों में इतनी लिप्त है कि वो पवित्रता की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वास्तव में इस तरह से होकर के ही सृष्टि का पतन हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि इसीलिए ही ये युद्ध करना है, ताकि जो अव्वल सनातन धर्म जिसकी धारणा है मुख्य पवित्रता, तो वो पवित्रता की धारणा को नष्ट करने वाले बनोगे। अगर ये अहिंसक युद्ध नहीं किया तो द्वापर से जो हिंसा के कर्म चलते आए हैं वो और ही बढ़ते जाएंगे और उसके पाप का भागी अर्जुन ही कहलाया जाएगा, जो अव्वल नंबर अर्जुन है। दुनिया वाले तो यही करते आए हैं और अव्वल नंबर अर्जुन भी अगर युद्ध से पीछे हटेगा तो फिर उससे सनातन धर्म की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। दुनिया तो यही सोचती है कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी और अगर ऐसे ही होगा तो सृष्टि का चलेगा कैसे। वास्तव में पवित्रता की धारणा की बात गहराई से लोगों की बुद्धि में नहीं है, इसीलिए वो इस निर्विकारी भाव को, सनातन धर्म की जो मूल धारणा है, उसे नहीं समझते हैं। तो इसीलिए ही दुनिया में हिंसाचार बढ़ा हुआ है। तो अव्वल नंबर जो अर्जुन है उन्हें यही बात समझाई गई है गीता में कि इसीलिए ही ये सनातन धर्म की धारणा है उसे दुनिया के सामने रखना, दुनिया को समझाना जरूरी है कि काम विकार की हिंसा का जो कर्म है यह तो द्वापर युग से चलता आया, लेकिन इसी से दुनिया का पतन हुआ है। इसीलिए ही अभी पवित्रता यही वास्तव में अहिंसकपना है और इसी के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुल सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो और धर्म है जिन्होंने अपनी धारणाओं का प्रचार करके दुनिया को नरक बनाया है, तो उन्होंने भी 5 विकारों की हिंसा के द्वारा ही अत्याचार भ्रष्टाचार फैलाया। तो उनकी उन बुरी धारणाओं को भी नष्ट करना जरूरी है। इसी के द्वारा ही हेवन अर्थात स्वर्ग के गेट खुलेंगे। और अर्जुन अगर इस युद्ध से ये सारा संसार विरोध कर रहा है, ये सोच करके यदि वो पीछे हट जाते हैं तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों नष्ट हो करके पाप का भागी बनेगा, क्योंकि ये जो विधर्मी पने की धारणाएं हैं वो बढ़ती रहेगी। अब ये तो रही अव्वल नंबर अर्जुन की बात, लेकिन यहाँ तो हम शुरू से ही गीता के हर श्लोकों में ये बात समझते आए हैं कि जो नंबरवार अर्जुन है पुरुषार्थ करने वाले, तो उनके लिए भी ये बात लागू होगी। जैसे मुरलियों में कई बार आती है ये बात, अगर पुरुषार्थ बीच में छोड़ देते हैं तो पाप की लिस्ट में आएंगे, पद भी कम हो जाएगा। स्वर्ग में जो उच्च पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। और साथ साथ ही तो बताया पुरुषार्थी जीवन में पीछे हटने का भी कारण क्या है। जो नंबरवार अर्जुन है पुरुषार्थ करने वाले, ज्ञान को अर्जन करने वाले, तो उनके पीछे हटने की बात कब आती है? वो बात तब आती है जब यहाँ तो संगम युग में बहुत सारे ऐसे पुराने जन्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं। कई बार ब्राह्मणों की दुनिया का ही जो अभी 4था चरण चल रहा है कलयुगी शूटिंग का, उसके कारण जो संघर्ष होता है, उसके कारण भी कई बार पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते पीछे हटने के संकल्प चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे करके पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं तो बताया स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप के भागी बनेंगे। अर्थात हिसाब किताब तो सामने आते ही है, लेकिन जन्म जन्मांतर की जो विकारों की कमजोरियां है उसके कारण
कहीं ना कहीं हिसाब किताब सामने आने पर भी अगर जो बोला हुआ है योग बल से प्राप्ति होती है, तो योग बल की धारणा के आधार से इस युद्ध में आगे बढ़ना है। अगर हिम्मत हार करके छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो उसका पाप ही बनेगा। दूसरी बात, मूल्यों में हम इन बातों को सुनते आए हैं कि अगर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, शिव बाबा को छोड़ करके दुनिया में मिक्स हो जाते हैं, तो कई और धर्म पिताओं को अपना बाप मानने की शूटिंग हो करके कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाएगी। अर्थात जो हिंसक और नरक बनाने वाले धर्म है, उनको सहयोग देकर पाप के ही भागी बनेंगे। इसीलिए ही पुरुषार्थी जीवन में पीछे नहीं हटना है, जिसके लिए बोला जाता है कि हिम्मत करते रहेंगे तो शिव बाबा ही मदद देते हैं। इसी के लिए आज के श्लोक का अर्थ है, एक बार दोबारा इस श्लोक के अर्थ को पढ़ते हैं। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा, तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वेषवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। तो ये बात अव्वल नंबर अर्जुन के लिए भी है। उन्हें ये बात भगवान ने बताई कि ये कोई हिंसा का युद्ध नहीं है, तो सबसे पहले काम विकार की हिंसा छोड़ने की बात है, पवित्रता की धारणाओं को अपनाने की बात है। और साथ साथ ही यहाँ पर जो कौरव पांडवों के बीच का युद्ध है, बुराइयों को नाश करने वाला युद्ध, तो उसे भी बीच में छोड़ना नहीं है। और साथ साथ ही हम समझते आए शुरू से अर्जुन की जो मनस्थिति है पहले अध्याय के श्लोकों में, कि वो सगे संबंधियों के मोह के कारण पीछे हट रहे बार बार युद्ध से, और इसीलिए ही उन्हें भगवान ने ये बात समझाई कि क्षत्रियों के लिए तो इससे बड़ा कल्याण कोई है ही नहीं। ये धार्मिक युद्ध करना, इसी में ही क्षत्रियों का कल्याण है, और इसीलिए अर्जुन को युद्ध करना है। और नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भी अपनी कमी कमजोरियों को नष्ट करने के पुरुषार्थ करना है। अगर बीच में ही ये करते करते, ये भी तो अपना एक युद्ध है जिसे हम समझते आए। एक तो ब्रॉड रूप में बाहर की दुनिया का युद्ध है, उसमें भी हिंसाचार पापाचार बढ़ा है, उसे भी खत्म करना है। ब्राह्मण दुनिया में भी एक अलग प्रकार का ग्रह युद्ध है, तो इसमें भी योग बल से जीत पानी है। और एक अपना भी युद्ध है, अपने हिसाब किताब, अपनी बुराइयों का, अपनी कमी कमजोरियों का युद्ध है। तो कोई भी युद्ध से अगर पीछे हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पाप के भागी बनेंगे। इसीलिए, और दूसरी बात, जो स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं इस धार्मिक युद्ध से, तो उस स्वर्ग के गेट में जाकर, स्वर्ग में जाकर जो प्राप्ति होनी चाहिए ऊंच से ऊंच, तो वो नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही स्वधर्म अर्थात सनातन धर्म की धारणा, पवित्रता की धारणा को नष्ट करने का, और उसकी जो कीर्ति है, ऊंचाई है और धर्म की तुलना में, उसे भी नष्ट करने के कारण पाप का भागी बनेगा। पाप इसलिए बनता है क्योंकि जो पापाचार फैलाने वाले धर्म है, यदि सनातन धर्म स्थापन नहीं होगा, तो पापाचार फैलाने वाले धर्मों की बढ़ोतरी होगी, और उसका सारा पाप जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, और सबसे पहले अव्वल नंबर अर्जुन, उन पे लगेगा। इसीलिए ही ये बात यहाँ समझाई गई है कि पुरुषार्थी जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। ये आज के श्लोक का अर्थ हो